तुमने ऐसा क्या कर दिया कि दामाद जी तुमसे इतना नाराज हैं? मैंने सर, आप ये जानबूझ के कर रहे हैं ना, माँ से डांट खिलाने के लिए? मुझे कुछ भी कह दीजिए, पर माँ की तबीयत ठीक नहीं है। माँ को कुछ मत बोलिए। ये खुसर पुसर इन्हें क्या समझा रही हो? बेटा तुम मुझे बताओ इसने क्या किया है? अरे दीदी उनकी बातों को छोड़िए ना, आप आइए। ए प्रमीला, मिठाई लेकर आओ ना। कोई बात नहीं हुई। नहीं, मुझे लगता है जरूर इसने कुछ किया है। हाँ आंटी, आपको एकदम सही लग रहा है, कुछ बड़ा ही हुआ है। आंटी, आपकी लड़की हमेशा से उद्दंड तो थी ही, लेकिन उसकी उद्दंडता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस घर में माँ, बड़े पापा, चाचा जी, भाभी, सबने तो उसे सर पर चढ़ाकर रखा हुआ है ना, कोई कुछ कहता नहीं है। अचानक उसके मन में आया तो अशोकनगर जाने वाली लास्ट बस में जाकर बैठ गई और उसी बस का एक्सीडेंट हो गया। और इन सब में सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? मैं हुआ। इस इंसान में तो थोड़ा रहम है माँ काली। मुझसे इतनी नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी मेरी माँ बीमार है इसलिए कुछ नहीं बोले। अच्छा, सर के मन में तो मेरे लिए अभी भी शक है, उसे आप मिटा नहीं सकती क्या? दामाद जी, मेरी फुल्की ने जरूर कोई पुण्य का काम किया है, तभी तो तुम्हारे जैसा पति मिला। तुम जिस तरह इसे संभाल के रखते हो, इस तरह इसे कोई नहीं रख पाता। तुम इसके बचपने को, इसके पागलपन को बर्दाश्त कर लेना। मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, कभी भी नहीं। अच्छा, ठीक है। फुल्की की माँ ठीक है। जमाई बाबू जब पगफेरे के लिए आएंगे ना, तब अच्छे से समझा देना। जमाई बाबू, अब आपके जितने बड़े लोग तो हम हैं नहीं, मगर आपकी सेवा में कमी नहीं होगी। हमसे जो भी बनेगा, हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। अरे चाचा जी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? क्या? अरे फुल्की जमाई जी को लेके आएगी ना पूजा वाले दिन, और हम लोग तो है ही ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग ऐसा आदर सत्कार करेंगे कि सबको याद रहेगा। हाँ, आप देख लीजिएगा। फुल्की, कल जरूर आना, ठीक है? जरूर जाएंगे। आप लोग इतने आदर से बुला रहे हैं तो दामाद और बेटी दोनों आएंगे। बस फिर तो पक्का आएंगे। समधी जी, तो हमें अनुमति दीजिए, हम निकलते हैं। समधन जी, निकलता हूँ। चलो। माँ, संभल के जाना। हाँ, और तुम भी अपना ध्यान रखना, और यहाँ किसी को परेशान मत करना, ठीक है? बड़े पापा, आपने क्यों उनसे वादा किया कि मैं पग फेरे के लिए उनके घर जाऊंगा? मैं किसी भी पग फेरे में नहीं जाऊंगा बड़े पापा। रोहित, शादी होने के बाद पग फेरे के लिए कैसी जाना शादी ही बड़े पड़ता पापा? है। कैसी शादी? जो शादी मुझे धोखा देकर किया गया है, उस शादी के लिए इतने रीति रिवाज मानने की क्या जरूरत है? और बाय द वे, मैंने रुद्र से कहा है कि मेरी और फुल्की की वो तस्वीर किसने खींची और कैसे वायरल हुई, इस मामले की पूरी जांच करने के लिए एक बार उस लड़की के खिलाफ कोई सबूत मिल जाए, उसके बाद मैं ये शादी तोड़ दूंगा बड़े पापा। मास्टर साहब, मैंने आपसे कई बार कहा था, मजली बहू के बेटे के लिए आप फैसला बिल्कुल मत करिए। लेकिन अच्छा मजली बहू, यहाँ आओ। तुम्हारा बेटा इस शादी से छुटकारा पाना चाहता है, और कब तक तुम्हारा बेटा समाज में हमारा सर नीचा करता रहेगा बताओ? एक बार बॉक्सिंग की वजह से हमारा सर नीचा हुआ, अब इसकी शादी की वजह से हमारा सर नीचा होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नवाबगंज में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे चौधरी परिवार का भी कोई मान सम्मान है कि नहीं है? दीदी, ये सब बातें क्यों उठ रही है बताइए। रोहित, तो ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है? बस करो।
इस तरह इसे समझाने का नाटक बाद में करना। मैं महिला समिति सिलाई सेंटर में जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद इसे जो चाहे कह लेना। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मास्टर साहब ने मेरी बात नहीं मानी और इन दोनों की शादी करवा ही दी है, तो रोहित को ये शादी निभानी ही होगी। तुम्हारे बेटे के हिसाब से अब ये परिवार नहीं चलेगा, इसीलिए इसे समझाओ कि जग हंसाई ना कराए और चौधरी खानदान के मान सम्मान की मर्यादा बनाए रखे। अभी मैं जा रही हूँ, आने के बाद घर में कोई तमाशा नहीं देखना चाहती। देखो रोहित, फुल्की निर्दोष है, उसने तस्वीर नहीं खींची थी। इसका सबूत ढूंढेंगे, यही तय हुआ था। आखिर तुम्हें अचानक हो क्या जाता है? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है चाचा जी। मेरे बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। जो शादी धोखा देकर हुई, उस शादी के रीति रिवाज में एक के बाद एक मानता चला गया। सबसे पहले शादी, फिर सुहाग रात और अब ये पग फेरा। चाचा जी, मैं और सहन नहीं कर सकता। मैं किसी भी पग फेरे में नहीं जाऊंगा। बस आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है सर? मैंने कोई तस्वीर नहीं ली है। क्यों आप नहीं समझ पा रहे हैं? अच्छा देखिए, मेरे तो दोनों हाथ तस्वीर में दिख रहे हैं ना, तो मैं तस्वीर कैसे खींचूंगी? और कोई फोन भी तो नहीं था मेरे हाथों में। चुप, एकदम चुप फुल्की। आंखों में आंखें डालकर बात कर रही हो तुम मुझसे। सुनो फुल्की, तस्वीर खींचने के ना बहुत तरीके होते हैं। तुम्हें इनमें से कौन से तरीके आते हैं और कौन से नहीं आते हैं, ये मुझे तो नहीं पता ना। बिल्कुल चुप रहो। बड़े पापा, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। सर मैं समझ गई हूँ, आप वो कैमरा लगाने वाले डंडे के बारे में बात कर रहे हैं ना? सर विश्वास कीजिए, मेरे पास वो भी नहीं है। इसका मतलब तुम इसके बारे में जानती हो। मोबाइल स्टैंड के बारे में बात कर रही हो, है ना? आप सब नोट कीजिए इस बात को। मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूं। फुल्की दास बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है, सब कुछ जानती है ये। इसके बाद भी आप लोग इस लड़की पर यकीन करते हैं, है ना? कोई बात नहीं, एक बार रुद्र इसके खिलाफ सबूत हासिल कर ले, उसके बाद मैं एक फैसला जरूर लूंगा। बहुत हुआ। पग फेरे में तो सर को लेके जाना ही होगा। कोई तो रास्ता दिखाओ ना माँ काली। एक मिनट। अच्छा लग रहा है ना? और एक हाँ। ओह हेलो, बहुत हो गया। अब मेरी फोटो लो। इन लोगों का इतना सारा। इधर आओ। मेरी कमल, फोटो चलो। हाँ, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मैं तुमसे बड़ी हूँ। पहले मेरे 5 फोटो होंगे, उसके बाद में तुम्हारे। चलो इस तरफ। हाँ, इधर साइड से। हाँ ठीक चुप रहो। ये लो। हाँ हो गया। सुनिए प्रेम भैया, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए ना। वो जो तस्वीर सारी जगह फैल गई है, मतलब जिस तस्वीर की वजह से मैं इस घर की बहू हूँ, क्या वो तस्वीर मैं खींच सकती हूँ? मतलब आप तो हमेशा ही तस्वीरें खींचते रहते हैं। आप ही बोलो ना, क्या वैसा तस्वीर खींचना मेरे बस की बात है? एक सेकंड। अब क्या हुआ फुल्की? मैं तो ये किसी भी तरह से साबित नहीं कर पा रही हूँ कि वो तस्वीर मैंने नहीं खींची है। फुल्की, सुनो, तुम शांत हो जाओ। क्या हुआ है बताओ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझे बताओ। सर मान ही नहीं रहे कि मैंने वो तस्वीर नहीं खींची। आज तो कहा कि पग फेरे में भी नहीं जाएंगे। माँ के सामने अगर बोल देते कि मैंने उस तस्वीर को खींचकर सब जगह फैला दी है, मेरी माँ का क्या हाल होता? अगर पता चल जाता तो वो बीमार हो जाती। मैं ना और सहन नहीं कर सकती हूँ दीदी। माँ, मेरी माँ का क्या होगा अगर पता चल गया कि पग फेरे में सर नहीं आएंगे? और हाँ, उससे भी बड़ी बात, मुझे तो ऐसे फोनों में तस्वीरें खींचना आता भी नहीं है। सच बोल रही हूँ मैं, मेरे को नहीं पता। देख रही हो आप दीदी, क्या किया है रोहित ने? फुल्की फुल्की एकदम नहीं रोना। चुप हो जाओ, बिल्कुल रोना मत। इतना सब होने के बाद भी क्या बिना रोए रहा जा सकता है क्या कमल भैया? मैंने सर को कहा कि सर मैंने वो तस्वीर नहीं खींची, कोई तस्वीर। माँ काली की कसम, मैंने वो तस्वीर नहीं खींची। सर फिर भी मेरे किसी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। सर का सिर्फ एक ही सवाल है कि तुम्हारे फोन में वो तस्वीर आई कैसे? अच्छा, चुप फुल्की। कैसे चुप हो जाऊं? अगर मेरी माँ को पता चला
सर पग फेरे में नहीं जाएंगे माँ को कितना बुरा लगेगा। माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, बड़े पापा को भी दुख होगा। मैं क्या करूँ बोलो तो? मेरे पास तो रोने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर मुझे पता होता ना इतनी बड़ी समस्या में भी माँ काली चुप रहेंगी, मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करेंगी, तो मैं माँ काली के साथ आने से पहले एक समझौता करके आती। इस तरह एक लड़की को संकट में डालने का क्या मतलब है माँ काली? रोहित, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फुल्की पे विश्वास करो। मुझे पता है कि तुम आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करते हो, लेकिन ये सब बातें भूलो और उसके साथ पग फेरे में जाओ। प्लीज प्लीज रोहित। असल में बात क्या है ना भैया, शादी के बाद ना एक लड़की अपने मायके में जाकर हर बात नहीं बता पाती है। आपकी शिकायतें, परेशानियां, कुछ भी तो वो अपने मायके में जाकर नहीं बता सकती, है ना? तुझे एक बात बताता हूँ रोहित, मैं जानता हूँ वो तस्वीर वाली बात तेरे दिमाग से अभी तक नहीं गई, मगर उसे दिमाग से निकालना होगा। ऐसी बातें दिमाग में रखने से कुछ नहीं होगा। देखो, जिंदगी बहुत सुंदर है, उसे हंसते खेलते जियो। मेरी बात सुनो और फुल्की को लेकर पग फेरे में जाओ। मुझे पता है कि तुम बड़े भैया का सर झुकने नहीं दोगे और भाभी की बात भी नहीं टालोगे। मुझे पता है रोहित। नहीं नहीं दीदी, मैं और सहन नहीं कर पा रही हूँ। खुद को कितनी बार समझा रही हूँ कि सर की बातें नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी, और मैं सर की बातें सुनती भी नहीं हूँ, लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब तो मुझे बुरा भी लग रहा है। दीदी, बोलो। आप लोग सब मिलकर उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं भैया? आप कैसे इंसान हो गए हैं? भैया, आप इस लड़की को इतना परेशान कैसे कर सकते हो? एक नंबर का बदमाश है। देखो 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 कैसे रो रही, देखो किस तरह रो रही, देखो इसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। कैसे बंद होगा? मेरी तो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकल जाएगी। जो अशोकनगर से आई हूँ उसके बाद सिर्फ रोए ही जा रही हूँ, रोए ही जा रही हूँ और रोते ही जा रही हूँ। भैया बोलिए, उससे जो बोलने आए हैं। रुद्र भैया, एक काम तो हो गया है ना? ये एक्सीडेंट विक्टिम्स के साथ फोटो तो खिंचवा ली हमने, अब इनको प्रेस में भिजवाना होगा। हाँ हाँ, वो तो होगा, और मास्टर जी को कन्विंस भी करना होगा। और क्या ही बोलेंगे दीदी? उन्हें तो मैंने 10 बार बोला है कि मेरे पास कोई कैमरा या कोई कैमरे का डंडा नहीं था। मेरे तो दोनों हाथ तस्वीर में दिखाई दे ही रहे हैं और मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। उसके बाद मैं कैसे उस तस्वीर को खींच सकती हूँ? और मैंने तो सिलेंडर देते वक्त देखा था कि उस डंडे के ऊपर फोन रख के भी तस्वीर ले सकते हैं। बस उतना ही पता है मुझे, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पता उस बारे में मुझे। लेकिन सर उसके बाद भी नहीं जाएंगे पग फेरे में। चुप! अरे चुप कहा ना मैंने। और रोना मत फुल्की, कल सुबह पग फेरे के लिए जाना है ना? और अब बड़े पापा ने वादा कर ही दिया है तो भाभी, ये कल सुबह तैयार रहनी चाहिए। इसका मतलब आप जाएंगे, आप जाएंगे। क्या हुआ? रोहित के सामने मैं ऐसा सबूत रखूंगा कि वो फुल्की को गुनहगार मानेगा ही मानेगा, जरूर मानेगा इशिता। मतलब? पग फेरा इशिता, पग फेरा। पग फेरे में धमाके की बात बोल रहा था ना मैं। धमाका तो होके ही रहेगा, इस बार देखना। हाँ।
मछली चाची, मछली चाची, चाची जी। ओह, आ गए तुम लोग। हाँ हाँ, सुनिए हाँ, सुनिए मिल सुनिए। गया? ये कुछ कपड़े हैं फुल्की की माँ, पापा और दोस्तों के लिए, तो आप प्लीज ये एक बार देख लीजिए। हाँ? कमल और प्रेम कहाँ गए हैं? ये लोग मिठाई लेकर कब तक आएंगे? क्या पता। अरे बाप रे, उन्हें थोड़ा सा दही लेने के लिए भी कहना चाहिए था ना। धत, आप लोग भी ना सब कुछ भूल जाते हैं। रुकिए, मैं ही फोन करके बोल देती हूँ दही लाने के लिए। लावण्या लावण्या, छोड़ दे क्या? छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है। वो लोग ना अच्छी मिठाइयाँ ला रहे हैं, उसी से सब हो जाएगा, समझे? तेरे भाई को तो तू जानती है, अगर ज्यादा चीजें हो जाएंगी ना तो फिर से बखेरा खड़ा कर देगा। कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दे हाँ छोड़ दे। चाची जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार भैया पगफेरे में जाने के लिए राजी हो ही गए, ये ही बहुत बड़ी बात है। ये बिल्कुल ठीक कहा। ओ चाची सुनो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि फुल्की के रोने से ना हमारे भैया को उसकी हर बात माननी पड़ती है। फुल्की के आंसू ही ना फुल्की की सबसे बड़ी ताकत है, क्या बोलती हो? हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बात ना फुल्की के दिमाग में डालनी होगी, फिर तभी वो ठीक समय पे उसका इस्तेमाल कर पाएगी। कैसे हो तुम लोग? आओ सामान दिखाओ। हाँ। ये लो, आ गया मिठाई। ये रहा, ये लो। वहाँ रुक के एकदम स्पेशल मिठाई बनवा के लाया हूँ। मेरा प्यारा भाई। अरे राय चौधरी के घर के सम्मान की बात है, और क्या। अच्छा, बड़े पापा ने तो कितनी बार बोला है, रोहित ये सब अपनी गाड़ी में रखेगा और बोलेगा नहीं मैं इतनी सारी मिठाइयाँ गाड़ी में नहीं रखूंगा। तब क्या होगा बताओ? हाँ? क्या बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं रखेगा? तुझे तो पता है ना कि रोहित सारी बातें आसानी से नहीं मानता। तू हमेशा ऐसी बातें क्यों नहीं करता रे है? शानू, नहीं। मैं भी थोड़ी सोच में हूँ, जानता तो है उसे। अशोकनगर में जाके उसका मिजाज ना बिगड़ जाए। नहीं नहीं पापा जी, बिगड़ जाएंगे तो फुल्की है ना। पापा जी, फुल्की ना अच्छे से रो धो के आराम से भैया को मैनेज कर लेगी, देख लेना। ये क्या? फुल्की रो क्यों रही है? माँ, मैं आपको बताती हूँ, फुल्की रात को वापस नहीं आएगी ना, इसीलिए दुखी हो रही है और रो रही है। हाँ? हाँ? दीदी, क्या हुआ फुल्की? आप थोड़ा बड़े पापा का ध्यान रखना। हाँ? मैं तो नहीं रहूंगी ना। अच्छा ठीक है। दीदी, हम्म? एक रात आप सब कुछ संभाल लेना। हाँ? मैं आपको फोन करूंगी। माँ, मैंने आपके स्कूल बैग में लौंग रख दिया है, खांसी हुई तो खा लेना। प्यारे बच्चे, रोते नहीं है, रोते नहीं है, नहीं रोते। अब इसको भी बोलेंगे। चाचा जी, स्टोर में 5 पैकेट आटा रखा है, थोड़ा देख लेना। कमल भैया, हाँ? प्रेम भैया, आप लोग अच्छे से रहना। चलो, ये सब मोटे क्या वाले। चल रहा है यहाँ पर? अशोकनगर से विदाई के वक्त मैंने ये सेम चीज देखा था, और उसके बाद क्या हुआ था वो तो मैं ही जानता हूँ। मैं क्या करूं बड़े पापा, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है ना। सबको फिर अब कभी देख पाऊंगी, पूरा एक रात नहीं रह पाऊंगी मैं। बिल्कुल ठीक, दुख होना तो स्वाभाविक है। तुम रो क्यों रही हो? मैं उसे डांटता हूँ, ठीक है? हाँ, मैं डांटता हूँ। रोहित, तुम हमारे घर की बहू को बहुत सावधानी से लेकर जाना, बिल्कुल भी डांटना मत। उसे बिल्कुल भी दुख नहीं होना चाहिए, उसका दिल बहुत नरम है। आओ 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 आओ, मैंने बोल दिया है। हाँ, बोल दिया है। रोते क्यों है? कमल, प्रेम, गाड़ी में सामान रख दो, जाओ। कौन से सर्कस से आई है मुझे खुद नहीं पता। देखा, देखा ना माँ, अब सच में मुझे दुख हो रहा है। मेरा भी, मेरा भी, मेरा भी। मुझे भी। हमारा भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 1
ये घर सच में खाली खाली लगेगा भैया। रोहित, अशोकनगर के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फुल्की की शादी एक गरम दिमाग वाले से हो गई है। किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हो। जैसे फुल्की को हमारे लिए दुख हो रहा है ना, वैसे ही तुझे भी उसके घर वालों के लिए दुख होना चाहिए। इसका ध्यान रखना बेटा। नहीं, इस लड़की ने मेरे पूरे परिवार को अपने कब्जे में कर लिया है। बस ये पग फेरा निकल जाए, उसके बाद इसका कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। इस लड़की ने रो रो कर मुझे फंसा दिया, लेकिन अब और नहीं। सच क्या है ये मुझे जानना ही होगा। सर, बोल रही हूँ कि इस कांच को थोड़ा नीचे कर देंगे। बहुत गर्मी लग रही है, हवा तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एसी की हवा नहीं लग रही है? लग रही है, लेकिन मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रही हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं ये पंप भी ले लूंगी। खड़ूसर को क्या पता कि हवा लगने से कितना मजा आता है। रहने दो, मेरे साथ जा रहे हैं, यही बहुत है। आपने तो सच में नीचे कर दिया कांच को। फुल्की, चुप से भीतर बैठो। मैं कह रहा हूं भीतर बैठो। क्या करके रही हो? हाँ, तुम इस तरह से बाहर लटकोगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चुपचाप बैठो और सीट बेल्ट लगाओ। चुपचाप बैठो, वरना गाड़ी चलाते वक्त मुझे परेशानी होती है। हर वक्त बक 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 करती रहती है। हद है, मैंने तो सिर्फ 2 ही बातें बोली हैं, उससे भी आपको दिक्कत हो गई। भोला भाई अभी तो गाड़ी चलाते थे, उनसे तो मैं कितनी सारी बातें करती थी, नाचती थी, गाती थी, पर भोला भैया को कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे भी भोला भैया बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, और भोला भैया की तरह दूसरा कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे भोले भैया मुझसे अच्छा गाड़ी चलाते हैं। हाँ, भोला भैया तो कितनी तेज गाड़ी चलाते हैं, और एक ही दिन में हम लोग अशोकनगर, भगवानपुर, कितनी सारी जगह जाते हैं। नहीं नहीं, आप भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं सर, इसलिए जैसे मैंने शीशे से बाहर देखा तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी। हर वक्त बक बक। जब जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपना दिमाग ठंडा रखूंगा, तब तब ये कुछ ऐसा काम कर देती है कि मेरा दिमाग गर्म हो ही जाता है। अरे ये तो बुल्लू है ना सर। रोकिए रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए सर, वो देखिए बुल्लू जा रही है बच्चों को लेकर। गाड़ी रोकिए सर, अरे गाड़ी तो रोकिए सर, मुझे मिलने तो दीजिए उससे, रोकिए ना। ए बुल्लू
बुल्लू, आज मैं अशोकनगर आई हूँ और तू बच्चों को लेकर स्कूल जा रही है। फुल्की तुम घर जाओ, मैं इन्हें स्कूल पहुंचा के जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया है। चलो चलो तुम लोग भी हमारे साथ गाड़ी में चलो। क्या? ये क्या कह रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आज तुम सबकी छुट्टी। चलो 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 अब गाड़ी में बैठ जाओ। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? सर आज ये लोग भी हमारे साथ अशोकनगर तक जाएंगे गाड़ी में। इन्हें भी बिठाऊं गाड़ी में? हाँ हाँ चलो चलो। क्या देख रहे हैं सर? चलिए चलिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको कोई भी तकलीफ हुई ना तो आप उस ठंडी मशीन को चला देना, बच्चों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। असल में बुल्लू ना बच्चों को लेकर हमेशा स्कूल जाती है, ये काम वो बहुत दिनों से कर रही है। आज वो भी हमारे साथ मिलके थोड़ी सी मस्ती कर लेगी। हम लोग ना पहले बहुत मस्ती करते थे। क्या हुआ सर? आपको क्या कोई तकलीफ है? नहीं मतलब बड़े पापा ही तो कहते हैं सब लोग हमारे अपने हैं। ये लड़की ना जेब में आता ऐसा एक थप्पड़ खींच के मारो, लेकिन नहीं, ये तो नहीं कर सकता। अभी रोना धोना शुरू कर देगी, फिर बड़े पापा को फोन कर देगी। बस पग फेरा एक बार निकल जाए, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। बैठो सब लोग। फुल्की, तुम हमारी वजह से जीजाजी को परेशान कर रही हो। नहीं नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? सर से डरो मत, शक्ल से खड़ूस दिखते हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। खड़ूस नहीं है, गंभीर 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 है सर। फुल्की दीदी ठंडी हवा कहाँ है? खड़ूस है तो क्या हुआ, इंसान तो अच्छे हैं। फुल्की की माँ, सुना है फुल्की का पति राजकुमार की तरह है। सब आपके आशीर्वाद से हुआ है चाची जी। अरे मेरी फुल्की बेटी की को माँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, जल्दी से आरती की हाँ, थाली लेकर कर चलो तो बाहर। रही हूँ, चलो सारी गाड़ी आने तैयारियां वाली हो है। गई है, चाची जी, परेशान मत फुल्की ने होइए। फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। अरे बाप रे, अब क्या किया उस अरे लड़की ने? पूछिए मत, मोहल्ले के सारे बच्चों को गाड़ी से लेकर यहाँ आ रही है। सच में ये फुल्की भी ना, ये लड़की भी ना हमेशा बचपना करती रहती है। कहीं दामाजी को बुरा लगा तो? कैसे अरे समझाऊं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फुल्की के ऊपर कोई गुस्सा कर सकता है क्या? अब चलो चलो शंख बजाओ। चलो चलो चलो, चलो, चलो चलो, चलो चलो, 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 करो सब, चलो। सब आओ। चलो चलो। अरे वाह, कितने लोग आए हैं। मैं आई हूँ इसीलिए पूरा अशोकनगर ही चला आया क्या? मुझसे आप लोग कितना प्यार करते हैं ना। अरे नहीं नहीं, सब लोग जमाई को देखने आए। अरे तुम्हें तो हम लोग हमेशा देखते रहते हैं। छोड़ो जमाई जी, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मतलब फुल्की ने मोहल्ले के सारे बच्चों को गाड़ी में बिठा लिया इसलिए। फुल्की, घर से जो साड़ी का बैग, मिठाई का डब्बा भेजा गया था, वो तुम लेकर नहीं आई गाड़ी से? क्या वो सब मुझे लेके आना था? मैं तो नहीं लाई। भुलक्कड़। मैं कह रही थी बेटा, वो सब बाद में कर लेंगे, पहले तुम दोनों की आरती उतार लो, ठीक है? अरे रहने दो तुम्हारी आरती। जमाई बाबू,
गाड़ी से क्या लाना है मुझे बता दो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मैं ले आता हूँ। आंटी आप प्लीज 1 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। अरे बच्चों चलो क्या? चलो चलो चलो। कहाँ जा रही है तू? तुम रुको रुको रुको, मैं अभी आई। अरे अभी पर आई कहाँ मैं। जा रही है? रुक, बोलो बोलो। बोला भैया। अरे बेटी वहीं रुक जाओ। अंदर कैसे आ रही हो? अभी आरती नहीं की है मैंने, वहीं रुक जाओ। भोला भैया, अचानक इसको क्या हुआ? अरे कुछ काम था इसलिए चली गई। तुम चुप रहो। ए नंदू, चलो जमाई जी अकेले क्या कर रहे हैं देखते हैं। चलो तुम भी ना एकदम सच में। ये लो जमाई जी आ गए। फुल्की ये सब क्या है? क्या हुआ है सर? पूरी मिठाई खत्म। कौन खा गया? मुझे जरा दिखाइए। भर भर के मिठाई भेजा था। देखा देखा तुम लोगों ने क्या हुआ है, हैं? अरे तुमने गाड़ी में सबको बैठाया क्यों, हैं? अरे फुल्की, तेरा बचपना कब जाएगा? फुल्की, तुझे पता नहीं ये सबके सब एक से बड़े एक बड़े राक्षस हैं। सही कहा। अब इस लड़की का मैं क्या करूं चाची जी? ये बूलू को पूछना चाहिए। ओह दीदी, जरा जमाई राजा को देखिए, कैसे गुस्सा कर रहे हैं। सर, आप गुस्सा मत होइए। छोटे बच्चे हैं, भूख लगी होगी, खा लिया होगा। चुप। खा लिया मतलब? अरे ये मिठाई कैसे खा सकते हैं? अरे ये मिठाई हम लोगों के लिए थी, हैं? उनके लिए थोड़ी ना थी। भूख लगी तो सब खा लेंगे, हैं? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा आराम से। क्या ठीक चुप है, रहो? चिल्ला क्यों रहे हैं? अच्छा चाची जी, और देर करने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी आरती शुरू करते हैं। हाँ तुम सब नहीं आंटी, आप प्लीज थोड़ी देर और इंतजार कीजिए। फुल्की, उन सारे बच्चों को अभी यहां बुलाओ। ठीक 15 मिनट में मैं यहां वापस आऊंगा। जब मैं वापस आऊं तो वो लोग यहां होने चाहिए, ठीक है? ओ भोला भैया, अब मैं उन लोगों को कहाँ ढूंढूंगी? और वो तो छोटे बच्चे हैं, भूख लगी होगी, खा लिया होगा। अब वो भूख कैसे रोक सकते हैं? जमाई बाबू तो बहुत गुस्सा हो गए फुल्की। वो पहली बार अशोकनगर में आए अब हैं। तुम किसे क्या समझा रही हो? हाँ, कितनी बार इसे समझाया है, थोड़ी समझदार हो जा, समझदारी से काम ले। कब आरती होगी, कब इसका स्वागत होगा? ओफ। हाँ हाँ, अब सब फुल्की को ही डांटो। मैंने सोचा आज बहुत मजा आएगा, बच्चे लोग भी हमारे साथ मजा करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फुल्की को आज कुछ नहीं बोलेगा कोई। मैं जाता हूँ और बुल्लू और बच्चों को साथ में लेकर आते। ए नंदू चलो चलो चलो। नहीं 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 नहीं, उन लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। पता है मासी जी, कुछ दिन पहले रबड़ी लेकर आया था खाने के लिए। पता है क्या हुआ? खिड़की से घुस के सारा खत्म कर दिया इन लोगों ने। अरे नंदू, तू रबड़ी कब लेकर आया था? हाँ लाया था। तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ चलो, उन लोगों को पकड़ के लाना होगा। चलो 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 चलो। छोड़ना मत। अच्छा, ये भी कोई बात हुई? इतनी छोटी सी बात पे कौन गुस्सा करता है? चाचा जी, चुप। हे, तुम बच्चों को दिमाग नहीं है? जरा भी अक्ल नहीं है? मेरे जमाई बाबू की गाड़ी, मेरे जमाई बाबू की मिठाई, और तुम सब लोगों ने खा ली। फुक्कड़ कहीं के। पापा छोड़ो ना। रहने तो मतलब उन्हें क्यों छोड़ेंगे? हमारे अशोकनगर की कोई इज्जत नहीं है क्या? दमाजी बहुत गुस्से में है, आरती भी नहीं करने दी। माँ, तुम्हारे जमाई राजा हर वक्त गुस्सा करते हैं। फुल्की, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चिल्लाइए मत। जमाई जी आ गए। जमाई जी देखिए देखिए, आइए। ये बच्चे हैं, आपसे मिलने आए हैं। गुस्सा मत कीजिए, बच्चे लोग हैं, गलती हो गई। सुनो, सबको यहाँ आओ। छोड़ दीजिए ना सर, सब तो बच्चे ही हैं। ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। क्या हुआ?
यहाँ आओ, कहा ना मैंने, यहाँ आओ। हाथ दिखाओ। क्या? अब आप मारेंगे सबको? वो सब बच्चे हैं, छोड़ दीजिए सर। मैं क्या हुआ? हाथ दिखाओ। एक बार मेरी बात सुनिए सर। आज के बाद कोई भी चोरी करके नहीं खाएगा। वादा करो। मिठाई खाने की इच्छा होगी तो मुझसे कहना। प्रॉमिस? चोरी कभी नहीं करेंगे जीजाजी। गुड। और ये मिठाइयाँ आप सभी के लिए। मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं रख देता हूँ। फुल्की दीदी, आपके पति तो बहुत अच्छे हैं। जीजाजी आप बहुत अच्छे हैं। जीजाजी आप बहुत अच्छे हैं। सर ने तो किसी को मारा भी नहीं और डांटा भी नहीं। मैं ऐसे ही उन्हें खड़ूस कहती हूँ क्या? तुम चुप करो। हाँ जीजाजी, जीजाजी मैं कह रही थी कि इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप प्लीज बुरा मत मानिएगा। असल में मैंने बहुत देर बाद देखा कि ये लोग मिठाई खा रहे हैं, इसीलिए शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाई। ठीक है, और माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आंटी। हाँ हाँ बेटा। अब आपको जो भी करना है वो आप कर लीजिए, और इंतजार नहीं हाँ कर हाँ सकते। ठीक है। मैं कह रही थी कि शंख और वो थाली लेकर आओ ना, आरती वाली। कभी कभी सर डरा देते हैं, लेकिन इंसान अच्छे हैं। बस काश वो ये समझते कि वो तस्वीर मैंने नहीं खींची। अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहने वाली हूँ, लेकिन मुझे पता है जब ये सब खत्म हो जाएगा ना, तब मुझे ही सुनना पड़ेगा। ओ फुल्की चल बेटा चल, देरी मत कर, आरती शुरू करनी पड़ेगी। चल चल। फुल्की, जीजाजी सच में बहुत अच्छे हैं, एकदम गुस्सा नहीं करते। सब माँ काली के आशीर्वाद से हुआ है। ओ जमाई बाबू, आपकी पसंद तो बहुत अच्छी है। हाँ, आपने पसंद किया है या घर वालों ने किया है? बताइए। सच बता रही हूँ, वो साड़ी बहुत सुंदर है। मुझे लगता है आपने ही पसंद किया है। शुरू हो गया? हाँ मौसी जी शुरू कर दिया? मतलब एक बार आपने शुरू कर दिया तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेती। हाँ देख रही हो कि जमाई जी को थोड़ी आराम की जरूरत है और आप लोग बोले जा रही हैं। चलिए चलिए चलिए। असल में क्या है ना, बड़े पापा से बहुत डरते हैं, इसीलिए ऐसे हैं। अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो मैं जाकर बड़े पापा से कह दूंगी ना, इसीलिए मुझसे भी थोड़ा डरते हैं। तू भी ना बस कितना कुछ बुलवा लिया। देखो इतने दिनों के बाद अशोक नगर आई हूँ। चल घूम के आते। चल 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 चल।
चाचा जी जरा अपने कपड़े तो दिखाइए कैसे हैं। एक बार बस पग फेरा हो जाए, उसके बाद मैं इनका हर नाटक खत्म कर दूंगा। समझे बेटा, हमारे अशोक नगर में कई सारे लोग व्यापार करना चाहते हैं। उन्होंने कई बार मुझसे ये बात कही और इसी सिलसिले में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मैंने इस बारे में उनसे बात नहीं की। हाँ, मैंने उनसे कहा नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा हमारे जमाई बाबू पहले ससुराल वालों से मिलेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। हाँ, मैंने सही कहा ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जमाई जी नारियल पानी लाया हूँ, बहुत मीठा है। अच्छा चाचा जी, बोल रहा हूँ कि जमाई जी तो पहली बार यहाँ आए हैं, तो अभी काम की बात करनी जरूरी है क्या? ये सब अच्छा लगता है क्या? हाँ चाचा जी जरा बात सुनिए। हाँ नंदू बोल बोल बोल। बोल रहा हूँ मछली का ऑर्डर तो दिया था, याद है ना? वाह वाह, बहुत बढ़िया। अरे वो लाना भी तो होगा ना। जा लेके आ। सही कहा नंदू भैया। मैं क्या बोलूं चाचा जी, हमें भी तो जमाई राजा से बात करने दीजिए। इसे क्या कह रही हो, समझे? लड़कियों के बीच में आपका क्या काम? चलो चलो तुम चलो ना। तुम सब ना हद करती हो। लड़ते जाओ, ऐसे ही लड़ते जाओ। देख रही हो कि जमाई जी ने अभी तक नारियल पानी भी नहीं पिया है। गर्मी से हालत खराब हो रही है और तुम लोग हो कि ओ चाची जी जल्दी से पंखा लेकर आ जाओ, जमाई जी को गर्मी लग रही है। नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। अरे गर्मी नहीं लग रही मुझे, मैं कह रहा हूँ ना। देखिए मुझे गर्मी नहीं लग रही है, मेरी बात दामाद जी यहाँ ऐसे खड़े क्यों हैं? मुझे बैठने के लिए कहो। अरे बैठिए बैठिए। हटो, गर्मी लग रही है ना।